नमस्ते दोस्तों, अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और आप एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड और रिवार्डिंग करियर की तलाश में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया यानी आईसीआईसीआई ने एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती के हर पहलू को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे ताकि आपको फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉब रोल की। आईसीएसआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो देश में कंपनी सेक्रेटरीज की प्रोफेशन को रेगुलेट करती है। यहाँ आपका रोल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का होगा। ये कोई फील्ड जॉब नहीं है बल्कि एक कोर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है। आपकी पोस्टिंग आईसीएसआई के हेडक्वार्टर्स दिल्ली, नोएडा या फिर उनके रीजनल और चैप्टर ऑफिसेस में हो सकती है जो कि पूरे देश में फैले हैं। आपको डे टू डे ऑफिस मैनेजमेंट, बैंक अकाउंट्स हैंडल करना, मीटिंग में सेक्रेटरी को असिस्ट करना और ऑफिशियल एमआईएस रिपोर्ट्स को मेंटेन करना जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। सिंपली कहें तो आप आईसीएसआई की एडमिनिस्ट्रेटिव बैकबोन का एक हिस्सा बनेंगे। दोस्तों, डेट्स को लेकर बिल्कुल अलर्ट रहिए। इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन पोर्टल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस 22 जुलाई 2026 से शुरू हो चुका है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 12 अगस्त 2026, क्योंकि यही ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है। मेरा सजेशन रहेगा कि डेडलाइन का इंतजार मत करिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अक्सर सर्वर पर लोड हो जाता है। आज ही वेबसाइट पर जाएं और अपना फॉर्म सबमिट करें। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, आपकी सैलरी। आईसीएसआई इस पोस्ट के लिए 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स का लेवल 4 ऑफर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 के रेंज में रहेगा। अगर हम टोटल बेनिफिट्स और कंपोनेंट्स को जोड़ें तो आपकी ग्रॉस सैलरी पर एनम 6.51 लाख के आसपास होगी। एक एंट्री लेवल या मिड लेवल कैरियर के लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव और रेस्पेक्टफुल पैकेज है। इस रिक्रूटमेंट में टोटल 20 पोस्ट है। अब सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट है, ओबीसी के लिए 5 सीट, एससी कैटेगरी के लिए 3 सीट और एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट रखी गई है। सीट की संख्या देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक ही सीट से मतलब है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि कंपटीशन तो होने वाला है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएट इन कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक बात का खास ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस जो आपकी डिग्री या डिप्लोमा करिकुलम का हिस्सा थी, वो इस टोटल एक्सपीरियंस में काउंट नहीं की जाएगी। इसके अलावा आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के डिजिटल ऑफिस इन्वायरमेंट में ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। एज लिमिट की बात करें तो इस पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 35 साल। आपकी एज की कैलकुलेशन की कट ऑफ 1/7/2026 यानी 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी एलिजिबिलिटी को इस डेट के हिसाब से चेक करें। डॉक्यूमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल कर अपने पास रख ले, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। आपको फॉर्म भरने के साथ कोई हार्ड कॉपी, सीवी या सर्टिफिकेट पोस्ट के जरिए आईसीएसआई को भेजना नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत तब पड़ेगी जब आप रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे और आपका नाम कंसिडरेशन लिस्ट में आएगा। हाँ, अगर आप पहले से ही किसी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, स्टेचुटरी बॉडी या पीएसयू में काम कर रहे हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त अपने करंट एम्प्लॉयर से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोसीजर करना होगा। सिलेक्शन के लिए जो रिटन टेस्ट होगा उसका पैटर्न और सिलेबस समझ लीजिए। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू रिटन टेस्ट है। इसका सिलेबस मुख्य तौर पर 7 टॉपिक्स कवर करते हैं, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगर आपने बैंकिंग या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की है तो ये सिलेबस आपके लिए काफी फेमिलियर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और डायरेक्ट है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसके बाद आईसीएसआई आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट करेगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिटन टेस्ट अटेंड करने के लिए कोई भी ट्रेवल अलाउंसेस रिम्बर्स नहीं किया जाएगा। ये खर्चा आपको खुद उठाना होगा।
फॉर्म भरने से पहले कुछ टेक्निकल और जनरल रूल्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका एप्लीकेशन फी का जिक्र एडवर्टाइजमेंट में नहीं किया गया है। अपने यूनिवर्सिटी का नाम, एड्रेस का मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखने वक्त कम से कम वर्ड्स और कैरेक्टर का यूज करें। अपने अलग-अलग डिग्रीज़ या डिप्लोमा में जो परसेंटेज आए हैं, उन्हें लोअर होल नंबर पर राउंड ऑफ करना है। जैसे अगर 49.3 है तो 14 या 49.8 है तो उसे 49% लिखें, 50% नहीं। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी क्वेरी हो, तो आप इनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस hr.dept@icsi.edu पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईसीएसआई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसी उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक शानदार मौका है जो सिक्योर और वेल पेइंग कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी में कैरियर बनाना चाहते हैं। याद रखिएगा, अप्लाई करने की लास्ट डेट 12 अगस्त 2026 है। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। आज ही लिंक पर अपना फॉर्म भरें और सबमिट कर दें। थैंक यू।